स्टूडेंट्स, मैं सूरज यादव आपके साथ लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस को ही बोलते हैं हम लोग, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो माइक्रो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके बता दे वही क्या कहलाएगा, आपके पास में माइक्रोस्कोप कहलाएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस और जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बनती है। यही क्या होता है, इस माइक्रोस्कोप का काम होता है। ओके, तो चलिए हम इसको करते हैं। तो आपके पास में ये एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, आपके पास में एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया और इसको ये रेखा क्या कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लेंस के सेंटर पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। अगर मैं इस ऑप्टिकल सेंटर को O मान लूं और इस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर एक फोकस को मान लूं, तो जितना फोकस यहाँ पर होगा फर्स्ट फोकस, उतना ही सेकंड फोकस आपके पास में यहाँ पर होगा। अगर इस ऑप्टिकल सेंटर और इस फोकस के मध्य में एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करूं और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बिल्कुल एक रेस क्या कराऊं, इस पर इंसिडेंट कराता हूं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद में ये रेस कहाँ पर, सेकंड फोकस से होकर के जाती है। उसी प्रकार से अगर एक रेस में इस ऑप्टिकल सेंटर से इस मिरर पर इंसिडेंट कराता हूं तो उसके पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं होती, उसके पाथ में कोई भी बदलाव नहीं आता। ये ऑप्टिकल सेंटर के साथ में क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। जब इन रेस को मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, तो आप देखते होंगे कि ये इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, मिलती हुई अपीयर हो रही हैं। तो हम क्या बोल देंगे, इस पॉइंट पर आपके पास में एक मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, जो कि कैसी है, इरेक्ट है, जो कि इमेज कैसी है, अपराइट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनी है, ये बनी हुई है। तो अगर आप देखोगे ये कैसा है, सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप बोल दिया। अगर मैं एक से अधिक कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर देता हूं, जैसे एक दो का यूज कर देता हूं, तो इमेज आपके पास में कैसी बनेगी, और मैग्नीफाइड बन जाएगी, और बड़ी बन जाएगी। लेकिन इमेज का रूप थोड़ा डल टाइप का हो सकता है, कंप्लीटली ब्राइट नहीं दिखेगी वो आपको। इसीलिए हम मैक्सिमम दो ही लेंसों का यूज करते हैं, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी भी मैटर करती है इन चीज़ों में। जैसे मान लो अभी मैंने इस पर कोई रेज इंसिडेंट कराई तो 100% लाइट की इंटेंसिटी रही होगी, तो ये इस तरीके से इसकी इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड बन गई। लेकिन एक लेंस से मान लो 80% लाइट गई, तो बाकी बची हुई दूसरे लेंस से जाएगी, तो इमेज आपके पास में डल बनने के चांस हैं, बनती ही है। इसीलिए हम लोग दो लेंसेज का यूज करेंगे, तो उसको हम लोग कौन सा इसको बोलेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में कोई एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ से क्या कर रहा है, देख रहा है, ये इसकी क्या है, आंखों से क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास में। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू बोला जाता है कि विजुअल एंगल एट द आई बाय द इमेज अपॉन विजुअल एंगल एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट इफ द लीस्ट डिस्टेंस इज डी। तो क्या बोला जाएगा कि ये इस लेंस से जो ये इमेज बनी है वो मिनिमम डिस्टेंस, हम लोगों की देखने की क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर हमारी बोलते हैं कि लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है। इस डिस्टेंस पर कोई ना कोई इमेज बहुत अच्छी बनेगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास में क्या होगी, डी होगी। इसको भी मान सकते हैं। और अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर आपके पास में होता है बीटा अपॉन अल्फा। तो ये जो बीटा क्या होता है, बीटा ये होता है कि जो इमेज के द्वारा, जो इमेज का ये टॉप दिख रहा है, इस टॉप से जो एंगल क्रिएट बन रहा है, जो ऑब्जर्वर के साथ में जो एंगल क्रिएट बन रहा है, उसको तो बोलते हैं बीटा। और जो ऑब्जेक्ट के टॉप से जो ऑब्जर्वर देख रहा है और वहां पर जो एंगल बन रहा है, उसको क्या बोलोगे आप लोग, अल्फा बोलोगे। तो ये भी अल्फा बनेगा। अब जैसा आपने देखा कि बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पर ऐसे अल्फा अल्फा पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, 1 आएगा। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट कितना इतना है और इमेज इतना बड़ा बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन तो इसका अधिक है। जब इसका मैग्निफिकेशन अधिक है तो वैल्यू 1 से तो अधिक ही आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इतना आपका, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर प्लेस मान लेता हूँ और बोल देता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और जिसकी इमेज आपके पास में इतनी बड़ी बनी हुई है। तब आप देखोगे कि आपके पास में जो जब अभी एंगल जो बनेगा वो अल्फा, और ये वाला जो एंगल होगा आपके पास में बीटा। तो अल्फा छोटा है बीटा से, अब आप इसमें डिवाइड दोगे तो 1 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा, या 1 से तो बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास में इमेज का साइज कैसा है, बड़ा आया है। तो ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ओके, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं ए बी।
और ये आपके पास में क्या हो गया A डैश B डैश। ये आपके पास में F2 होता है, ये आपके पास में F1 होता है, और इसका नाम दे दीजिए कुछ A डबल डैश B डबल डैश। ओके, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। मैंने बोला अगर अल्फा और बीटा आपके पास में कैसे हैं, वेरी स्मॉल एंगल हैं, अल्फा और बीटा आपके पास में बहुत छोटे एंगल हैं, तो इस m को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan बीटा अपॉन tan अल्फा लिख सकता हूँ। ओके, तो चूंकि आप देख पा रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू ला करके अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल देख लीजिए OAB में, इन ट्राइंगल OAB में, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो देखिए आप सब लोग जानते हो कि tan बीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इस tan बीटा का, AB अपॉन OA। उसी प्रकार से इस tan अल्फा के लिए देखिए tan अल्फा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, O, इसका नाम n दे दीजिए, OA डैश n, इन ट्राइंगल OA डैश n में आप देखिए tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, A डैश n अपॉन OA डैश। ये आपके पास में tan अल्फा की वैल्यू हो गई और ये आपके पास में tan बीटा की वैल्यू हो गई। अब आप इन tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू को इस m के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर का पता चल जाएगा। तो आप देखिए m इक्वल्स टू tan बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, AB अपॉन OA, tan अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास में, A डैश n अपॉन OA डैश। ओके, अब आप देख पा रहे हो जो इस AB की लंबाई है, जो इस AB है उतना ही तो A डैश n है आपके पास में, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और OA डैश ऊपर पहुंचेगा, m इक्वल्स टू OA डैश अपॉन OA, ये आपके पास में पहुंच जाएगा। ओके, अब आप देखिए O से लेकर A डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी और O से लेकर A तक की डिस्टेंस कितनी होगी। हमने जो O से लेकर A डैश तक की डिस्टेंस को D माना है, और O से लेकर A डैश तक की जो डिस्टेंस होगी, आप जानते हो सारे कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। सारी डिस्टेंसेज जो होती हैं ऑब्जेक्ट की हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास में OA डैश की डिस्टेंस -D हो जाएगी और ये आपके पास में -D हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास में लीनियर एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर आपके पास में कितनी आ जाएगी, D अपॉन U आ जाएगी। ओके, मतलब U की वैल्यू कम होगी और D की वैल्यू अधिक होगी, तो आप देख पाओगे कि उत्तर 1 से तो अधिक आएगा ही, क्योंकि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू अधिक है। देख भी पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक की D डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की U डिस्टेंस है, तो आप लोग इसका उत्तर 1 से अधिक तो आएगा ही। अब देखते हैं कि अगर एक केस बनता है इसमें, आप लोग जरा उसको देखिए। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे, आप सब लोग जानते हो ये रिलेशन आप सब लोगों ने पढ़ा है, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है, सब लोग जानते हो। 1/f इक्वल्स टू v डिस्टेंस हम लोगों ने इसमें कितनी मानी है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या माना है, d। तो बाय साइन कन्वेंशन मेथड से यहाँ पर क्या पुट करोगे, -d पुट करोगे, प्लस वो माइनस, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u, तो बाय साइन कन्वेंशन से इसको क्या पुट करोगे, -u पुट करोगे। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे फर्दर, तो 1/f इक्वल्स टू -1/d प्लस 1/u हो जाएगा। ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ हमारे पास में क्या लिखा है, D अपॉन U लिखा हुआ है, D अपॉन U लिखा हुआ है। तो मैं ऊपर इसके इस साइड और इस साइड किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, D से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, D अपॉन f इक्वल्स टू -d अपॉन d प्लस d अपॉन u। इस d से ये d कट गया, यहाँ पर 1 बचा माइनस का, और d अपॉन u किसके बराबर है, m के बराबर है, और इस 1 को मैं क्या कर देता हूँ, इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो d अपॉन f प्लस 1 इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ से जब कोई लीस्ट डिस्टेंस डिवीजन पर आपके पास में कोई इमेज बनती है d डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस पर, तब आपके पास में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस d अपॉन f, मतलब 1 तो है ही पहले से, और d अपॉन f मतलब फोकल लेंथ से आप इस डिस्टेंट में क्या दे दोगे, डिवाइड दे दोगे आपके पास में। तो यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा वो 1 से, तो 1 पहले से है ही, तो उत्तर क्या आएगा, 1 से अधिक ही आएगा। तो यहाँ से ये कहा जाता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया जाए तो इसकी एक एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज आपके पास में बनती है। ये सब कुछ बात सीखने के बाद में अगर आप देखो कि इसी केस में अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, इन्फिनिटी पर रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, फोकस पर रख दिया जाए ऑब्जेक्ट को, तो आप देख पाते हो इमेज कहाँ बनती है आपके पास में, इन्फिनिटी पर बनती है। तो अगर d इक्वल्स टू इस वाले केस में देखेंगे m इक्वल्स टू d अपॉन u, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट कर दिया जाए, वो क्या कहते हैं, फोकस पर पुट कर दिया जाए,
और इमेज कहाँ बनेगी आपके पास में, इन्फिनिटी पर जाकर के बनेगी। तो m इक्वल्स टू वहाँ से आपके पास में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f, तो d अपॉन f हो जाएगा ये आपके पास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।